So let's continue the miscellaneous exercise and we'll go for question number 11. Find a particular solution of the differential equation x minus y into dx plus dy is equals to dx minus dy. वाह, कुछ अजीब दिया हुआ है. Given that y minus 1 when x equals to 0. Well, लेकिन when you look at this particular question ना, तो there is a hint given in your textbook, है ना? तो definitely hint इसीलिए provide किया because there is something you need to understand here. तो उस हिसाब से hint का utilize करेंगे. So first of all, let's do something like this कि dx वाली टर्म कंबाइन कर लेते हैं. तो x minus y, this will bring minus 1 dx. dy वाली टर्म कंबाइन कर लेते हैं तो इक्वल्स टू, ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा तो इससे बेटर है हम ऐसा लिखते हैं y माइनस एक्स माइनस 1 dy. सो आई गॉट dy by dx is equals to x minus y minus 1 divided by y minus x minus 1. कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? This dx will come here, minus 1 हो जाएगा, this dy will go over there, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव और minus 1. अच्छा, इससे बेटर है, ये थोड़ा अजीब किया हमने. इससे बेटर है ऐसा करते हैं कि dy इधर ले आते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. x माइनस वाई प्लस 1 dy और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई dx. सो dy by dx become, dx नीचे आया ना, सो 1 माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस वाई. दिस इज इंपॉर्टेंट. वाई ये अरेंज कुछ इस तरह से किया क्योंकि हमें लेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल्स टू टी. क्या लेट करेंगे? दिस इज व्हाट हिंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, करेक्ट? कि x माइनस वाई की वैल्यू t लेनी है. सिंपल. तो इसको डिफरेंशिएट कर दो. 1 माइनस dy by dx इक्वल्स टू dt. तो dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस dt by dx. सो दिस वैल्यू एंड x माइनस y की वैल्यू t हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सो फ्रॉम 1 it becomes 1 minus dt by dx is equals to simply dy by dx और इसमें t रखना है यानी कि 1 minus t upon 1 plus t. सिंपल. अब देखो, इससे देख के एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि हमें इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना है तो इट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क बट स्टिल वी हैव टू गो फॉर इट, है ना? सो इसे पॉजिटिव कर दिया और इसे 1 माइनस में इंक्लूड किया. नाउ टेक सिंपल एलसीएम. सो dt by dx will give us 1 plus t minus 1 minus minus plus t divided by 1 plus t. तो 1 और 1 get cancelled and we got 2t by 1 plus t. अब स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, so कोई बात नहीं, इस साइड ले आओ. तो 1 plus t upon t dt इक्वल्स टू 2 dx. तो इजीली वेरिएबल सेपरेबल हो गया. अच्छा, इसमें भी और भी अच्छे से कर सकते हैं कि 1 by t प्लस 1 dt इक्वल्स टू 2 dx और इसके बाद इंटीग्रेशन, करेक्ट? तो इंटीग्रल 1 by t प्लस 1 dt इक्वल्स टू 2 dx. सो ये हो जाएगा log t प्लस t इक्वल्स टू 2x प्लस c. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ t? पहले वो रिप्लेस कर लेते हैं. log मॉड्यूलस में x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस c यानी कि log x माइनस वाई. इफ यू ब्रिंग दिस ओवर हियर तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू c. ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन. व्हाट डू वी गॉट दिस? अवर जनरल सॉल्यूशन. कंडीशन क्या दी हुई है? y की वैल्यू माइनस 1 when x is 0, है ना? x तो 0 ही दे रहे हैं ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन. y की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 होगा, log 1 0, ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू c यानी कि आपको c मिला 1. जस्ट पुट इट इनटू दिस इक्वेशन, यू विल बी गेटिंग योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है कि नहीं?
लेकिन वाई आई सेड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ क्वाइट गुड वन बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. करेक्ट. जनरली हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक अलग मेथड होती है कि वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या लीनियर है. यहाँ पे काइंड ऑफ लीनियर टाइप का ही प्रॉब्लम है, बट एक यूनिक सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमने इन द क्वेश्चन नंबर 10 देखा था. करेक्ट. तो वैसे यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू t लेने से आपका ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकता है. करेक्ट. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड पुट द वैल्यू ऑफ c ओवर हियर. यू विल बी गेटिंग योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. Now let's go for question number 12, which is given something like this. अब जैसे ये इक्वेशन देखो, है ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी मेथड से ये कर सकते हैं. करेक्ट. सो क्वेश्चन सिंपली से सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या करें, तो क्या ध्यान से देखो, एक ही ऐसी टर्म है जिसमें y के साथ x प्रेजेंट है, यानी कि एक कंबाइंड टर्म में है ना. तो हम इसे कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. dy by dx इक्वल्स टू e raised to minus 2 root x divided by root x minus y by root x. अब आपको बहुत क्लियर आइडिया रहा होगा कि इफ आई ब्रिंग दिस टर्म ऑन द अदर साइड तो इट विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये हो गया dy by dx प्लस y by root x इक्वल्स टू e raised to minus 2 root x divided by root x. सो लीनियर डिफरेंशियल होने की वजह से p मिल गया और q भी मिल गया. करेक्ट. जैसे ही p मिलता है हमारा टारगेट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू 1 अपॉन रूट एक्स dx, x रेस टू माइनस 1/2 तो वो हो जाएगा e रेस टू 1/2 यानी कि रूट एक्स डिवाइड बाई 1/2 यानी कि ट्वाइस. डिवाइड बाई 1/2 होगा वो 2 पर आ जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा. जनरल सॉल्यूशन y इंटू ई रेस टू 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू है e रेस टू माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, और ये पॉजिटिव 2 रूट एक्स है, तो दिस 2 गेट कैंसल्ड और हमारे पास बचा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस सी. डेफिनेटली dx आएगा, dx को हम भूल नहीं सकते, उसके बिना तो सम कैसे होगा. करेक्ट. तो 1 अपॉन रूट एक्स का वापस क्या होगा, तो कि पावर ऊपर जाएगा -1/2, तो इट विल बी रूट एक्स, बट कैसा, ट्वाइस रूट एक्स प्लस सी एंड y इंटू ई रेस टू ट्वाइस रूट एक्स. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन वी आर गेटिंग, है ना. करेक्ट. चलो, इट वॉज क्वाइट सिंपल, इजी प्रॉब्लम है. ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क में आ सकते हैं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है और इक्वेशन है dy by dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 4 cosec x. y cot x इज इक्वल्स टू 4 cosec x. अगेन x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और गिवन दैट बोला है y 0 व्हेन x π/2. वो हम लेटर ऑन यूटिलाइज कर लेंगे, बट पहले इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन से फॉर्म में है ये. सो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द लीनियर फॉर्म. ऑलरेडी गिवन dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल्स टू q, जहां पे p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट होने चाहिए. करेक्ट. सो दिस इज ऑलरेडी इन द लीनियर फॉर्म, so I get to know p equals to cot x, q equals to 4 cosec x. Integrating factor will be e raised to cot x dx. cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद नहीं होती फॉर्मूला, कोई बात नहीं. cos बाई साइन, साइन का डेरिवेटिव cos यानी कि e raised to log sin x, जिससे आंसर आ जाएगा sin x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया. अब जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर तक जाना है तो जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा. y sin x 4 cosec x इंटू साइन एक्स dx प्लस c. चलो ये दोनों भी तो चलते रहे. cosec यानी 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स गॉट कैंसल, 4 कांस्टेंट बाहर, सो y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस c. देखो इतने में तो हमारा जनरल सॉल्यूशन भी आ गया. पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इतने में तो हमने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन क्या बोली है, y इक्वल्स टू 0 when x equals to π/2. करेक्ट. अब क्या होगा, है ना,
चलो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, क्वेश्चन से कुछ गलत ना लिख लिया हो। यस, क्वेश्चन से एक चीज लिखनी रह गई, वो ये है कि 4 cosec x इंटू एक्स। तो ये इतना इजीली तो मुझे नहीं लग रहा था कि मिलना चाहिए था, है ना। तो वो मुसीबत अभी बाकी है। क्या है तो कि मैं ये 4 के साथ लिख देता हूं 4x। सो वी आर लेफ्ट टू डू दिस वन कि भाई 4 है, x का x² 2 होगा, तो अब हो जाएगा 2x² प्लस, इतना भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया, एक स्टेप बढ़ गया, बिकॉज 4 का हमने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे x का x² 2 करेंगे तो कैंसलेशन होगा। सो व्हेन y इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू π/2, सो y की वैल्यू 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया। x की वैल्यू π/2, अच्छा π/2 स्क्वायर है, π²/4 वो कट होके π²/2 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू माइनस π²/2। तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा y sin x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस π²/2। मुझे इसमें कोई एलसीएम लेने में इंटरेस्ट नहीं है। दिस विल बी माई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y sin x इक्वल्स टू 2x² माइनस π²/2। सिंपल। देखो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हमेशा लेंथी ही होगा, है ना। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन 2 मार्क्स। सिंपल सा है, ऑलरेडी डिफरेंशियल लिनियर के फॉर्म में है, PQ पता चल गया, IF जनरल सॉल्यूशन में इंटीग्रल भी इजी है, 4x का इंटीग्रल करना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने में तो हमें ऐसे भी c की एक वैल्यू फाइंड करनी होती है। सिंपल। सो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमेशा लेंथी ही होंगे, एक एक 1.5 पेज भर जाएगा, नॉट नेसेसरी। शॉर्ट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर, करेक्ट। सो प्लीज नोट डाउन बोथ द प्रॉब्लम्स एंड देन विल गो फर्दर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy/dx, x प्लस 1 dy/dx इज इक्वल्स टू 2e⁻y माइनस 1, और कंडीशन कुछ गिवन है, y की वैल्यू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, डेफिनेटली कंडीशन विल बी देयर। अब करेंगे कैसे, व्हाट काइंड ऑफ मेथड वी कैन अप्लाई ओवर हियर, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर सोच सकते हैं, डू e⁻y, आई डोंट थिंक सो। देखो इजी है ये, तो लीनियर की जरूरत ही नहीं है। ये ब्रिंग दिस होल टर्म ओवर हियर, x प्लस 1 एंड dx विल बी ओवर देयर, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। देखो y/2 e⁻y माइनस 1 और dx के डिवाइड में x प्लस 1, y वाला एक साइड, x वाला एक साइड, एकदम इजीली पता चल गया, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस एलसीएम ले रहे हैं, मतलब e⁻y नीचे लेके, तो ये हो जाएगा 2 माइनस e⁻y और e⁻y dy, जिससे हमारे लिए इंटीग्रेशन इजी हो। इसे आप बोल दो vs फॉर्म। अब इंटीग्रेट करेंगे, सो e⁻y dy 2 माइनस e⁻y dx अपॉन x प्लस 1। आई नो कि c आता है, बट आई एम गोइंग विद log c, क्योंकि यहाँ पे log आएगा। ये मेरा थोड़ा दूर का एक अनुमान है कि ये भी log ही देगा। देखो कैसे, तो कि लेट 2 माइनस e⁻y इक्वल्स टू t, तो माइनस e⁻y dy इक्वल्स टू dt। सो आपका इंटीग्रल हो गया माइनस dt अपॉन t इक्वल्स टू dx अपॉन, अच्छा इसका इंटीग्रल लिख देते हैं, इसको क्यों dx में आप खींचे, लेट्स से log मॉड्यूलस में x प्लस 1 प्लस log c, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये भी log ही आएगा ना, कितना आएगा, तो कि भाई माइनस बाहर log मॉड्यूलस में t इक्वल्स टू log मॉड्यूलस में हटा के मैंने x प्लस 1 इंटू सी लिख दिया, करेक्ट। t की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, माइनस से पावर ऊपर भी जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू क्या है, log 2 माइनस e⁻y का पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 इंटू सी। ये पूरा log में है, करेक्ट। x प्लस 1 इंटू सी इज इन होल log। सो दोनों तरफ से log हटा दो, तो इट विल बी 1 अपॉन 2 माइनस e⁻y इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू सी।
ये अभी के लिए आप रख सकते हो एज अ जनरल सॉल्यूशन, वी डोंट माइंड, है ना। या फिर आप ये जो 2 माइनस ई रेस टू वाई है वापस से कुछ चेंज ऐसा तो नहीं कर सकते, मैंने सोचा कि ये वाला ला दे, बट नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स कीप इट एज इट इज, है ना। अब इसके हिसाब से y 0 when x equals to 0, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये वापस मत लिख देना। तो 1/2 माइनस ई रेस टू 0, 0 प्लस 1 इंटू सी, सो 1/2 इज इक्वल्स टू सी, है ना। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस ई रेस टू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2। तो अब अच्छा ये हो गया कि वो 2 आ गया नीचे, तो इट विल बिकम लाइक दिस, एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई रेस टू वाई इक्वल्स टू 2। आई विल कीप दिस एज माई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। अब आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, आपकी बुक में आंसर देखोगे ना तो लॉग में आया है, तो वी कैन डू समथिंग लाइक दैट एज वेल, है ना। बट वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमें y में ई रेस टू वाई में रखने में कोई इतनी डिफिकल्टी है नहीं, है ना। इट इज स्टिल सिंपल थिंग। या फिर जैसे कि बुक में किया है वैसे अगर आप सिंप्लीफिकेशन चाहो तो वो कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट रेसिप्रोकल इट, सो 2 माइनस ई रेस टू वाई डिवाइड 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, so 2 minus 2 upon x plus 1 equals to e raised to y। करेक्ट। यहां से मैं थोड़ा ये रफ कर देता हूं क्योंकि ये सेपरेबल वेरिएबल आपको समझ में आ गया है क्या है ना। अब क्या करेंगे तो क्या एलसीएम ले लो, सो इट विल बी 2x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू ई रेस्ड टू वाई। बट फिर भी ये थोड़ा सा मेरा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। नहीं बराबर है, c की वैल्यू सर c की वैल्यू 1 आएगी ना। या वेट 2 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, सो दैट विल कॉस्ट अस एवरीथिंग हियर, है ना। सो डेफिनेटली ये 1/2 माइनस 1 है, सो इट विल बी c इक्वल्स टू 1। सो आपके लिए यहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आएगा 1/2 ई रेस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, सो 2 माइनस ई रेस टू वाई is equals to 1/x plus 1, तो e raised to y equals to 2 minus 1/x plus 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, सो e raised to y equals to ये होगा 2x plus 2 minus 1 डिवाइड बाई x plus 1, log दे दो तो log e raised to y equals to log यहाँ पे होगा 2x plus 1 upon x plus 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी log में 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली छोटी सी मिस्टेक हुई कि मैंने 2 माइनस 0 सोच लिया, ई रेस टू 0 इज 1 नॉट 0, सो 2 माइनस 1 विल बी 1, जिससे हमारे माइनर चेंजेस। बट आप लोग चाहो तो इस तरह से आंसर रख सकते हो कि x प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई रेस टू वाई इक्वल्स टू 1, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, जैसे मैंने आगे बहुत बार कहा है कि हम ये ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर जो है ना वो हमेशा कैसा मिले, y इक्वल्स टू एवरीथिंग, करेक्ट। तो बस उसी की ट्राई में हमें इतना एफर्ट यहां तक लगाना पड़ेगा, क्या लाने की ट्राई में कि y इक्वल्स टू समथिंग, है ना। बस उसकी वजह से ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स बढ़ गया है, अदरवाइज इट वॉज करेक्ट। हाँ, ये वाला तो मिस्टेक था ही, इट्स नॉट डिनाइंग द फैक्ट, है ना। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। अगेन इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल में करते थे वैसा ही है कुछ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट proportional to the number of its inhabitants present at any time, है ना। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमें पॉपुलेशन दिया नहीं है, करेक्ट। सो लेट द पॉपुलेशन एट एनी इंस्टेंट लेट से t बी y, कि भाई एट सम टाइम t पॉपुलेशन कितना है, y है। और क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली
है ना, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, कि जितने इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट है उस पे वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है यानी कि हम बोल देंगे dy/dt इज प्रोपोर्शनल टू y, कि भाई अगर किसी टाइम पे y जितना पॉपुलेशन है तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो उसी पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है, उसी इनहेबिटेंट्स पे, ऐसा क्वेश्चन है बोला है। तो करना क्या है कि आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पॉपुलेशन पे। सो dy/dt इज प्रोपोर्शनल टू y। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिपेंडिंग ऑन और इज रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। वो सब ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह आप लोग समझ सकते हो, बट dy/dt प्रोपोर्शनल टू y, दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब अगर dy/dt प्रोपोर्शनल टू y है तो हमने आगे भी ये टाइप का प्रॉब्लम किया है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, करेक्ट, k कांस्टेंट बिकॉज ही रखते हैं, क्या पड़ता। अब y नीचे ले लो, वेरिएबल सेपरेबल में हो गया ना, dy/y इक्वल्स टू k dt, इंटीग्रेट इट, dy/y इक्वल्स टू k इंटू dt, ये हो जाएगा log y, ये होगा kt प्लस c। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारे लिए बाकी का क्वेश्चन डिसाइड करेगा। आगे क्या दिया हुआ है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 20,000 इन 1999, यानी कि इन 1999 हम टाइम कंसिडर करेंगे 0 और पॉपुलेशन कितना बोला है 20,000, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए हमने टाइम ले लिया 0, करेक्ट। इसे इक्वेशन 1 में रख दो तो इट बिकम log 20,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, यानी कि हमें c की वैल्यू मिल गई log 20,000। अब एज एंड व्हेन नीडेड वी विल एवरी टाइम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c। चलो ठीक है, फिर आगे बोला कि एंड 25,000 इन द ईयर 2004, मतलब 1999 से 2004 यानी कितने साल हो गए, 5 साल। सो इन 2004 टाइम हो गया 5 साल और पॉपुलेशन हो गया 25,000, ये ना, या करेक्ट। तो उसे भी वापस रिप्लेस यही करेंगे लेकिन विद द वैल्यू ऑफ c। तो क्या होगा, log 25,000 इज इक्वल्स टू k इंटू 5 प्लस c की वैल्यू log 20,000। इफ यू ब्रिंग log 20,000 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो वो डिवाइड में चला जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से। सो डिवाइड बाय 20,000 इक्वल्स टू 5k, 1 2 3 1 2 3 कट हो गए एंड 5 4 एंड 5 5। सो आई गॉट 5k इक्वल्स टू log 5/4, that means k equals to 1/5 log 5/4. So I got to know the value of k as well. So c पता चल गया है, k पता चल गया है। अब चाहो तो इक्वेशन 1 में रख के उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, या फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। इन 2009 टाइम कितना हो गया, 10 साल। कितना पॉपुलेशन, वही तो फाइंड करना है ना, पॉपुलेशन ही तो फाइंड करना है। सो इट विल रिमेन log y, k की वैल्यू 1/5 इंटू log 5/4 एंड टाइम जो है वो 10 साल है, प्लस c की वैल्यू log 20,000। सिंपल, देखो सब log में है, पहले तो ये 5 कट होके ट्वाइस हो जाएगा एंड लेट मी से कि ट्वाइस आगे है, करेक्ट, तो ये log में चला जाएगा। आगे बोल सकते हैं ना k और t प्रोडक्ट में, कहां है ये रहा, तो t पहले लिखूं या k पहले लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो तो आप समझ सकते हो। तो इट विल बिकम log 5/4 का स्क्वायर इंटू 20,000 और यहां पे है log y, तो y कितना हो गया 5/4 का स्क्वायर इंटू 20,000। अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई, अब वो सिंप्लीफिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कैन यू पीपल डू द सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ बिग डील, है ना। 5/4 27 और 5/4, इससे मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो आप मल्टीप्लीकेशन कट वट करना चाहो ना तो थोड़ा इजीली कर सकते हो, करेक्ट।
तो क्या पहले 4 से कट करेंगे, सो 4 5 20 और ये 3 0 बन गए। वापस से 4 से कट कर सकते, 4 1 4, 1 आएगा 2, है ना। इससे बेटर ऐसा सोचो कि 1 2 5 0 और 1 2 5 0 इंटू 25। अब ये प्रोडक्ट आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा कि जो भी है आई डोंट नो, करेक्ट। सो वाई जितना भी मिलेगा दैट मच पॉपुलेशन विल बी इन द ईयर 2009, जो इनिशियली हमारा था 1999 में 20,000, इन 2004 आफ्टर 5 years बिकम 25,000 और फिर आफ्टर 10 years इन 2009 इट विल बिकम समथिंग वॉट एवर दिस मल्टीप्लीकेशन गिव्स अराउंड 30-31 जैसा कुछ आपको मिलेगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सपोज टू बी सॉल्व, कि आपका जो 10 साल के बाद 2009 में पॉपुलेशन है वो कितना है, अराउंड 31,000 समथिंग इज दैट। सिंपल है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है प्रॉब्लम में, अच्छा एंड सिंपल एकदम प्रॉब्लम है। प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखना है, वो हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, वी ऑल नो दैट, वी डिड सम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन वेरिएबल सेपरेबल, है ना। वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेट इक्वेशन पहले टाइम 0 पे चेक किया तो कांस्टेंट c मिल गया, 2004 पे यानी कि टाइम 5 years लेके काउंट किया तो k मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गए। फिर y की वैल्यू फाइंड करनी थी इन द ईयर 2009, जो 10 साल के बाद होगा फ्रॉम द इनिशियल ईयर, सीधी सी बात है, करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट डाउन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now let's have a look at few MCQs in this miscellaneous exercise. Let's go for question number 16. The general solution of the differential equation y dx minus x dy divided by y is equals to 0. बोलो, क्वेश्चन है y dx minus x dy divided by y equals to 0. Now how are we supposed to solve such kind of question? इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो कि इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब यू कैन जस्ट सिंपली टेक दिस ऑन द अदर साइड और उसको 0 बोल दो या ऐसा कुछ। चलो लेट मी प्रोवाइड यू ऑप्शन एज वेल। ऑप्शन है एक्स वाई इक्वल्स टू सी, पहला। दूसरा ऑप्शन है x इक्वल्स टू सी वाई स्क्वायर, तीसरा y इक्वल्स टू सी एक्स, और चौथा ऑप्शन है y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। सो लेट्स से कि ये आपके पास दिया हुआ फंक्शन है y dx माइनस x dy, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिवाइड बाई y इक्वल्स टू 0। नाउ y कैनॉट बी 0, करेक्ट, दिस y कैनॉट बी 0। तो क्या 0 हो सकता है? आपका न्यूमरेटर, so it becomes y dx minus x dy equals to 0, so this become equal। तो ये हो गया dx by x dy by y, dx by x का हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y, और कांस्टेंट जो है वो log c में ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट जो है वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको log c रख लिया। नाउ log x और log y log c, तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू y इंटू सी। अच्छा देखो, अब आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे c है वो ऐसे यूटिलाइज हुआ है कि y इक्वल्स टू x इंटू सी, वेर c इज इक्वल्स टू 1/cs, है ना। रीजन इज कि मैंने log x को प्लस log c नहीं दिया हुआ है, बस उसी का उतना सा चेंजेस है ना। सो ऑप्शन के हिसाब से y इक्वल्स टू सी एक्स, दिस विल बी द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है? सो डोंट गेट कंफ्यूज, अरे कि मेरा तो वैल्यू x इक्वल्स टू वाई सी आया, ऐसा तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता। अब कभी कभी आप लोग क्या देखते हो कि अच्छा x इक्वल्स टू वाई सी आ रहा है आपका, तो ऑप्शन में x इक्वल्स टू करके तो यही इक्वेशन है, x इक्वल्स टू वाई सी स्क्वायर सी वाई स्क्वायर, तो उसको राइट कर दो। अरे वो कैसे, y का स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा। c एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे हम मोल्ड कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, बट y वी कैन नॉट मोल्ड दैट इनटू y स्क्वायर टू y, है ना। वो जैसे है वैसे ही रहेगा। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, इसको इस तरह से ही अच्छे से सॉल्व करना, है ना। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये तो सिर्फ समझने वाला ही है, यानी कि फॉर्मूला हमें पता है, प्लस p1 x इज इक्वल्स टू q1।
अब देखो P1 Q1 है तो डेफिनेटली जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो क्या x इंटू आई एफ, अब आई एफ कितना आता है e रेस टू इंटीग्रल ऑफ P1 dy, ये ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल Q1 इंटू आई एफ यानी कि e रेस टू इंटीग्रल P1 dy इंटू dy इक्वल्स टू c। ये जो भी ऑप्शन में सेटिस्फाई होता होगा वो आपका आंसर। सारे ऑप्शंस आप देखोगे तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही रूल आउट हो जाएगा, y इंटू करके है तो पॉसिबल ही नहीं है, बच्चा सी और डी। सी में e रेस टू इंटीग्रल P1 dy है, बस वही राइट हो जाएगा क्योंकि नीचे फोर्थ ऑप्शन में x इंटू ई रेस टू इंटीग्रल P1 dx है, वहीं पे बात खत्म। करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक एट 18th वन। e रेस टू x dy is equals to, not equals to, plus y e raised to x plus 2x dx equals to 0। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले ये सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल? आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं मैं सोच पा रहा हूं? क्योंकि सपोज वेरिएबल सेपरेबल है तो लेट्स से कि मैंने नेगेटिव करके उधर ले लिया e रेस टू एक्स डी वाई माइनस वाई ई रेस टू एक्स प्लस 2x dx, तो ये नीचे जाएगा तो y के साथ x वाली टर्म चली गई ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं x साथ में y के लेके जा सकता हूं, तो ये अपना वेरिएबल सेपरेबल में तो पॉसिबल नहीं है। अब जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि वो होमोजीनियस में तो ना हो। अच्छा, खास करके ऐसा कुछ अगर x बाई वाई वाई बाई एक्स हो तो हम सोच सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में बिट डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई ई रेस टू एक्स प्लस 2x डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स। तो देखो ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस वाई ई रेस टू एक्स कैंसल, माइनस 2x अपॉन ई रेस टू एक्स, एंड यू कैन ब्रिंग दिस y ऑन दिस साइड, तो वो आपका पॉजिटिव y हो जाएगा एंड दिस कन्वर्टेड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो P1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा e रेस टू एक्स, जनरल सॉल्यूशन y इंटू ई रेस टू एक्स इंटीग्रल माइनस 2x बाई ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सम डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, समझ के थोड़ा थोड़ा स्पीड में। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई इंटू ई रेस टू एक्स, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर होगा। करेक्ट, सो वाई इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी ऑप्शन सी ही है और इसमें भी ऑप्शन सी, दोनों में सी है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सीधी सी बात है, हमें कुछ इस तरह से ट्राई करनी पड़ेगी जिससे हमें पता चले कि ये वेरिएबल सेपरेबल से क्यों नहीं होगा। तो कि ये डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो y के साथ x आ जाएगा, वी कैन नॉट डू दैट, वो वेरिएबल सेपरेबल में नहीं चलेगा। होमोजीनियस में पावर्स जो है वो सिंपल x और सिंपल y वो तो नहीं कर पाते, फ्रैक्शन में हो तो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट, है ना। तो बचा लीनियर, लीनियर में कन्वर्ट किया, इजीली पता चल गया। अब डोंट वेस्ट टाइम अननेसेसरीली, जस्ट सिंपली लुक एट दिस वन, यू कैन आइडेंटिफाई P1 है तो e रेस टू 1 का इंटीग्रेशन 1 dx, तो वो आ जाएगा e रेस टू x, सो आई गॉट ex और जनरल सॉल्यूशन। You can get it done something like this. Correct. So that's where our miscellaneous exercise ends and this particular chapter also ends. Correct. And we are also going to stop here only.